हाय एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और उम्मीद करता हूँ जो आपकी प्रिपरेशन है वो भी सही जारी होंगी। तो बिल्कुल जो हमारा ए टू जेड कार्ड बैच है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। आज हम नया टॉपिक इसमें पढ़ेंगे, पार्टनरशिप, जो कि आपके जेके एसएसबी के हर किसी एग्जाम के लिए या एसएससी के हर किसी एग्जाम के लिए या अगर आप जेके पीएसआई को टारगेट कर रहे हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो ए टू जेड कार्ड बैच है ये आपके हर किसी जेके एसएसबी, एसएससी या किसी और एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, हर किसी एग्जाम के लिए मैंने फ्रेम किया हुआ है। ठीक है, अभी हम जेके पीएसआई को टारगेट करेंगे तो ये जो है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने जेके पीएसआई के सिलेबस देखा होगा उसमें जो मैथ है काफी ज्यादा वेटेज है, 30 क्वेश्चन उसमें है और 60 मार्क्स उसमें है मैथ को ही। ठीक है, तो काफी बढ़िया वेटेज है मैथ का। तो अगर आप मैथ को इग्नोर करेंगे आपकी सिलेक्शन नहीं होगी, एज सिंपल एज दैट। तो आपको मैथ को पढ़ना है, ठीक है। एंड मैथ की जो वेटेज है 60 मार्क्स है और मैथ का जो लेवल है वो अब एसएससी लेवल आता है। जैसे कि पिछली बार आपने जेकेबी कॉन्स्टेबल में देखा था, वहां पे जो मैथ के सवाल थे बिल्कुल एसएससी लेवल के थे। तो मैंने भी जो सवाल इंक्लूड इसमें किए हैं वो भी एसएससी लेवल के हैं, प्रीवियस ईयर एसएससी एग्जाम्स में आ चुके हैं। ठीक है, तो थोड़ा बहुत सिलेबस की बात करेंगे। जेकेबीएसआई का जो मैथ का सिलेबस में हमने कितना पढ़ा, कितना अभी पेंडिंग है, थोड़ा बहुत हम देखेंगे। देखो, पहला जो आपका टॉपिक है नंबर सिस्टम है, उसके बाद आपका जो टॉपिक है डेट इज परसेंटेज, देन वी हैव रेशियो एंड प्रपोर्शन, ये भी हमने पढ़ा है, ये सारे के सारे हमने पढ़े हैं। देन वी हैव एवरेज, देन वी हैव इंटरेस्ट जिसमें कि एस आई एंड सी आई आता है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। देन प्रॉफिट एंड लॉस, देन वी हैव डिस्काउंट जो कि प्रॉफिट एंड लॉस का ही हिस्सा है। देन वी हैव पार्टनरशिप, देन वी हैव मिक्सचर एलिगेशन, देन वी हैव स्पीड टाइम डिस्टेंस, उसके बाद हमारा टाइम एंड वर्क है। ठीक, देन वी हैव अलजेब्रा, देन वी हैव मेंसुरेशन, उसके बाद क्या है आपका ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री है। देन वी हैव स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो ये सारे के साथ देखो, हमने नंबर सिस्टम पढ़ा है, हमने परसेंटेज पढ़ा है, हमने रेशियो प्रपोर्शन पढ़ा है, एवरेज भी पढ़ा है, एस आई सी आई भी पढ़ा है, प्रॉफिट लॉस भी पढ़ा है, पार्टनरशिप भी पढ़ना बाकी है, ये हम आज पढ़ेंगे। देन वी हैव मिक्सचर एलिगेशन जो है ये भी हमने अभी नहीं पढ़ा, ये भी हम पढ़ेंगे। स्पीड टाइम डिस्टेंस ऑलरेडी पढ़ा है, टाइम एंड वर्क ऑलरेडी पढ़ा है, अलजेब्रा भी पढ़ा है, मेंसुरेशन का हमने 2D पढ़ा है, 3D अभी नहीं पढ़ा है, ज्योमेट्री अभी नहीं पढ़ा है। देन वी हैव ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ी है और स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी भी अभी पेंडिंग है, वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, और अगर मुझे लगा कि ये जो भी मैंने आपको टॉपिक्स पढ़ाए हैं कुछ इसमें एड ऑन करना है, वो भी मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो फिलहाल हम पार्टनरशिप की बात करेंगे, पार्टनरशिप हम पढ़ेंगे। तो ये भी हम जितने भी मैंने सवाल इसमें लाए हैं सारे के सारे एसएससी लेवल सवाल है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, पार्टनरशिप में आपको एक ही फॉर्मूला याद रखनी है, वो क्या है। देखो, पार्टनरशिप जो क्या होता है, जब दो या दो से ज्यादा लोग कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आपके सिलेबस में है पार्टनरशिप बिजनेस। तो जब दो या दो से ज्यादा लोग एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप बोलते हैं। उसमें फिर उनका प्रॉफिट शेयर होता है, इन्वेस्टमेंट दोनों अलग अलग करते हैं, अलग अलग टाइम के लिए करते हैं। तो आपको यहाँ पे एक ही फॉर्मूला याद रखनी है, वो क्या है। पार्टनरशिप डिपेंड करता है दो चीजों पे, डिपेंड्स ऑन, एक तो ये इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करता है, दूसरा ये टाइम पे डिपेंड करता है। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है अमाउंट, मतलब कितने पैसे आप बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितना आपका कैपिटल है। और टाइम का मतलब होता है कितने टाइम के लिए आप उस बिजनेस में इसको इन्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलता हूँ दो बंदे हैं ए और बी, ठीक है, इनका जो इन्वेस्टमेंट है, ए बंदा जो है इसका इन्वेस्टमेंट सपोज I1 है और जो बी है इसका जो इन्वेस्टमेंट है वो I2 है। ठीक है, और मैं आपको बोलता हूं टाइम की अगर हम बात करेंगे, जो ए बंदा है वो T1 टाइम के लिए इस इन्वेस्टमेंट को, इस अमाउंट को इन्वेस्ट करता है, और जो बंदा बी है वो T2 टाइम के लिए
पैसों को इन्वेस्ट करता है। फिर मैं आपको बोलता हूं बताइए जी प्रॉफिट कितना होगा। प्रॉफिट कैसे शेयर होगा, देखो प्रॉफिट जो होता है वो किसके बराबर होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। कितना इसने इन्वेस्टमेंट किया है और कितने टाइम तक इसने इन्वेस्ट किया है, इज टू जो प्रॉफिट का रेशो होता है, प्रॉफिट किस हिसाब से शेयर होगा, डेट विल बी I1T1 इज टू I2T2। बस इतना ही आपको याद रखना है इसमें, एज सिंपल एज दैट। मैं आपको बोलता हूं एक दो बंदे हैं ए और बी। ए बंदे ने I1 अमाउंट इन्वेस्ट किया है, बी बंदे ने I2 अमाउंट इन्वेस्ट किया है। ए बंदे ने जो T1 टाइम के लिए इन पैसों को इन्वेस्ट किया है और जो बी है इसने T2 टाइम के लिए पैसों को इन्वेस्ट किया है। अब मैं आपको बोलता हूँ जो प्रॉफिट होगा वो किस हिसाब से शेयर होगा, किस रेशो में शेयर होगा, दैट विल बी इन द रेशो ऑफ I1T1 इज टू I2T2। मतलब जो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, प्रॉफिट किसके बराबर होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। अब यहाँ पे एक कंडीशन होती है, कभी कभार सवाल में टाइम का कंसेप्ट ही नहीं होता है। अगर T2 इफ T1 इज इक्वल टू T2 तो बताओ प्रॉफिट किस रेशो में शेयर होगा, प्रॉफिट रेशो होगा शेयर I1 इज टू I2, I1 इज टू I2। ये भी आप नोट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला, अगर T1 बराबर है T2 के, मतलब कभी कभार आपको सवाल में दिया वहां पे टाइम का कोई कंसेप्ट होगा ही नहीं, तब आप टाइम को इग्नोर करेंगे, आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देंगे। कहने का मतलब है जब दोनों लोग एक सेम टाइम के लिए पैसों को इन्वेस्ट करेंगे तब जो प्रॉफिट उनके दरमियान शेयर होगा वो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से शेयर होगा। जो बंदा ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, जो बंदा कम इन्वेस्ट करेगा उसको कम प्रॉफिट मिलेगा, एज सिंपल एज दैट। कब, जब टाइम सेम होगा। जब टाइम डिफरेंट होगा तो तब आपको टाइम भी लेना है। जब सवाल में टाइम का कंसेप्ट है ही नहीं तो टाइम आपको नहीं लेना है, आपको इन्वेस्टमेंट के हिसाब से प्रॉफिट को शेयर करना है, ठीक है। बस ये चीज कुछ चीजें थी जो आपको नोट करनी थी। अब हम डायरेक्ट सवाल करते, देखो ए एंड बी इन्वेस्ट इन ए बिजनेस इन द रेशो 3:2। ए और बी एक बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं 3:2 में, मतलब कि ये इनका इन्वेस्टमेंट का रेशो है। अगर टोटल प्रॉफिट 5,000 है, हमें बोलना है कि बी का प्रॉफिट कितना होगा। ऐसे ही हम करेंगे इसको जैसे हमने किया है अभी, ए इज टू बी आप लिखेंगे, ठीक। रेशो कितना है 3:2। ये किसका रेशो है, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट बोलो, कैपिटल बोलो, अमाउंट बोलो, ठीक है। देन टोटल प्रॉफिट कितना है 5,000। अगर अच्छा इसमें टाइम का कोई कंसेप्ट है ही नहीं, आपको यहाँ पे टाइम नहीं दिया, डेट मीन्स कि ये सेम टाइम के लिए पैसों को इन्वेस्ट करते हैं, तो प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट का शेयर कितना होगा, प्रॉफिट का शेयर भी 3:2 होगा। मैंने आपको भी बोला था जब टाइम नहीं दिया हुआ है तो प्रॉफिट का जो शेयर होता है, प्रॉफिट का जो रेशो होता है वो इन्वेस्टमेंट के बराबर हो। जितना इन्वेस्टमेंट का रेशो होगा उतना ही प्रॉफिट का रेशो भी होगा, ठीक है। अच्छा जी, टोटल प्रॉफिट 5,000 है, ये बेसिकली हमारे हिसाब से प्रॉफिट कितना है, हमारे हिसाब से जो प्रॉफिट है डेट इज 3+2 इज इक्वल टू 5 यूनिट्स। हमारे हिसाब से टोटल प्रॉफिट कितना है, इसको 3 प्रॉफिट मिलता है, 3 यूनिट प्रॉफिट मिलता है, इसको 2 यूनिट प्रॉफिट मिलता है। तो टोटल प्रॉफिट हमारे हिसाब से कितना है, 3+2 5 यूनिट हमारे हिसाब से प्रॉफिट है, लेकिन सवाल के हिसाब से 5,000 है। डेट मीन्स 5 यूनिट्स की वैल्यू, 5 यूनिट्स की वैल्यू 5,000, एक यूनिट की वैल्यू 5,000 डिवाइड बाई 5, डेट विल बी 5 1 5 5,000। तो एक यूनिट की वैल्यू 1,000 है। हमें कितना बोलना है, बी का शेयर बोलना है, बी का शेयर कितना है, तो बी का शेयर कितना बताओ, बी का शेयर 2 है, 2 यूनिट्स, बी को 2 यूनिट्स प्रॉफिट मिलता है, तो 2 यूनिट्स की वैल्यू क्या होगी 2 × 1,000, क्योंकि एक यूनिट का तो 1,000 वैल्यू है, तो 2 का कितना होगा 2,000 होगा। तो एज सिंपल एज दैट 2,000 इसका शेयर मिलेगा। अगर आपको अब एक का निकालना होगा तो एक का आप कैसे निकालेंगे, 3 को 1,000 करेंगे, इंटू 1,000 करेंगे, डेट विल बी 3,000। तो बी का कितना शेयर मिलता है प्रॉफिट में 2,000। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो आपने क्या किया, पहले इन्वेस्टमेंट का रेशो आपको दिया हुआ था, उसके बाद प्रॉफिट का रेशो किसके बराबर होता है, जितना इन्वेस्टमेंट का रेशो होगा, क्यों मैंने आपको जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा उसको उतना ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। जब टाइम का कंसेप्ट नहीं होगा, यहाँ पे टाइम का कंसेप्ट नहीं है, तो प्रॉफिट का रेशो भी इन्वेस्टमेंट के रेशो के बराबर होगा।
ठीक। फिर हमारे हिसाब से प्रॉफिट कितना है, 5 यूनिट है, सवाल के हिसाब से 5,000 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1000 है। तो बी को कितना शेयर मिलता था, 2 यूनिट मिलता था, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितना है, 2000 है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ये भी सेम पैटर्न पे है। देखो यहाँ पे 3 लोग हैं, एक्स वाई जेड। ठीक है। ये जो किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं इन द रेशो ऑफ 2:3:5, इनका क्या इन्वेस्टमेंट का रेशो है। देन टोटल प्रॉफिट, प्रॉफिट का रेशो अगर मैं आपको बोल बताऊं, प्रॉफिट का रेशो भी सेम ही होगा, 2:3:5। ठीक है। अब टोटल प्रॉफिट 10,000 है, वाई का शेयर बोलना है, तो टोटल प्रॉफिट हमारे हिसाब से कितना है, टोटल प्रॉफिट हमारे हिसाब से 2+3+5, 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 यूनिट। तो सवाल के हिसाब से 10,000, डेट मीन 10 यूनिट्स की वैल्यू, 10 यूनिट्स की वैल्यू कितना है, 10,000 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना होगा, ये जीरो या जीरो कैंसिल, 1 यूनिट का वैल्यू 20,000 यहाँ पे निकलता है। ठीक है। तो हमें कितना बोलना है, वाई का शेयर बोलना है, तो वाई का शेयर 3 है, तो 3 × 1000 करेंगे, डेट विल बी 3000। तो वाई का जो शेयर है डेट इज इक्वल टू 3000। अगर आपको जेड का शेयर भी निकालना होता तो 5 × 1000 करते, एक्स का शेयर निकालना था 2 × 1000 करते। तो फिलहाल हमें यहाँ पे वाई का शेयर निकालना था, वाई का कितना यहाँ पे था, 3 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू 1000 है, 3 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 3000 होगी। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट बताओ इसमें, A and B start a business with investment of 12,000 and 16,000. After 8 months, they earn a profit of 7,000. What is A's share of profit? बताओ। यहाँ पे 2 लोग हैं, A और B। A कितना इन्वेस्ट करता है, 12,000, हम लिखेंगे 12K। ठीक है। आसान होता है। ठीक है। 3 0 के बदले आप K लिख सकते हैं। B कितना इन्वेस्ट करता है, 16,000, मतलब कि 16K। ठीक। कितने आफ्टर 8 मंथ, देखो यहाँ पे भी कोई टाइम, यहाँ पे हालांकि टाइम दिया हुआ है 8 महीने, लेकिन टाइम तो सेम है ना, ए के लिए भी 8 महीना है, बी के लिए भी 8 महीना है, तो हम टाइम को लिखेंगे ही नहीं। मैंने आपको बोला था जब टाइम सेम होता है तब आप टाइम को इग्नोर करेंगे, आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट के ध्यान दें। ठीक है। इन्वेस्टमेंट, तो सपोज अगर मैं लिखता हूँ टाइम, टाइम में लिखता हूँ 8 महीने, यहाँ पे भी 8 महीने, तो ये तो कैंसिल होगा ना, फिर प्रॉफिट किसके बराबर होगा, 12K × 8, 16K × 8, ये 8 8 तो कैंसिल होगा, तो वो ये मतलब है ही नहीं। जब टाइम सेम होगा तो आप टाइम को नहीं लिखेंगे। ठीक है। तो ये के और ये के कैंसिल होता है, 4 4 जार 16, 4 3 जार 12। तो प्रॉफिट की अगर हम बात करेंगे, अच्छा ये तो इन्वेस्टमेंट का रेशो हमें निकला, प्रॉफिट का रेशो किसके बराबर होगा, प्रॉफिट का रेशो भी 3:4 होगा। ठीक है। प्रॉफिट का रेशो भी 3:4 होगा क्योंकि टाइम सेम है। तो प्रॉफिट कितना वो अर्न करते हैं, 7,000। तो हमारे हिसाब से प्रॉफिट कितना है, टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट हमारे हिसाब से 3+7 4 है, डेट इज 7 यूनिट्स। तो 7 यूनिट की वैल्यू 7,000 है। तो हमें किसकी बताना, किसको बताना, ए का शेयर बताना है ना। तो 7 यूनिट की वैल्यू 7,000 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 1000 होगी। 1 यूनिट की वैल्यू 1000 होगी। ठीक। 7 यूनिट की वैल्यू 7,000 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1000 होगी। हमें किसका बताना है भाई, ए का शेयर बोल। तो ए का शेयर हमें बोलना है, ए का शेयर कितना है, 3 यूनिट है ना, 3 यूनिट है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1000 है, 3 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, इंटू 1000 करेंगे, डेट इज 3000।
ठीक है, तो ए का जो शेयर होगा डेट विल बी इक्वल टू 3000, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, अगर आपको बी का शेयर भी निकालना था तो 400,000 कर दिए तो 4000 निकलता। ठीक है, तो कहने का मतलब है यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट का आपको रेशो निकालना था, फिर प्रॉफिट का रेशो भी इन्वेस्टमेंट के रेशो के बराबर होता है, क्यों? क्योंकि टाइम तो सेम है। फिर टोटल प्रॉफिट कितने यूनिट्स है उसको आपको इक्वलाइज करना था, तो बस फिर एक यूनिट का वैल्यू आपको निकालना था, फिर आपको दोनों का जो प्रॉफिट है वो आप निकाल सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? P and Q invest 15,000 and 20,000 in a business respectively. P manages the business and gets 16% of the profit for its management. If the total profit is 5,000, what is K's share? But देखो देखो इसको कैसे करना है। P और Q, P कितना इन्वेस्ट करता है? 15,000। Q कितना इन्वेस्ट करता है? 20,000। ठीक है, पी क्या करता है? बिजनेस को मैनेज करता है, दैट इज द रीजन उसको क्या मिलता है? 5,000। देखो इनके पास 5,000 टोटल प्रॉफिट है, उसमें से 16% पहले ही कटता है, वो पी को मिलता है। क्यों? द रीजन दैट वो बिजनेस को मैनेज करता है। शायद जो क्यों होगा वो स्लीपिंग पार्टनर होगा, वो बिजनेस को मैनेज नहीं करता होगा, तो पी बिजनेस को मैनेज करता है, इसलिए उसको 16% अलग से मिलता है। फिर जब वहां पे जो बचता प्रॉफिट है वो उनको इन्वेस्टमेंट के हिसाब से शेयर होता है। ठीक है, एज सिंपल एज दैट, हमें क्यों का शेयर बोलना है। ठीक, ये तो इनका इन्वेस्टमेंट हो गया। उसके बाद क्या होता है? इन्वेस्टमेंट, देन वी हैव टाइम। टाइम का तो दिया ही नहीं, टाइम का कंसेप्ट यहाँ पे है ही नहीं, तो टाइम हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये हुआ इन्वेस्टमेंट। देन वी हैव के कैंसिल होगा, 5 3 जार 15, 5 4 जार 20। तो इन्वेस्टमेंट का रेशो 3:4 है, तो प्रॉफिट का रेशो क्या होगा? प्रॉफिट का रेशो भी 3:4 होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? जो 5,000 है इसमें से हम 16% पहले कट करेंगे, वो हम किसको देंगे? पी को देंगे। वो हम यहां से लिखेंगे, देखो 16%, 5,000 का 16% कितना होता है बताओ? पी को मिलता है 16% ऑफ 5,000। ये 2 0 और ये 2 0 कैंसिल, विच इज इक्वल टू 0, 5 6 30, 3 कैरी, 5 1 5, 5 3 8। तो पी को मिलता है 800 अलग से। ठीक है, 16% ऑफ 5,000 800 के बराबर होता है। अब जो बचा, अब कितना बचा? रिमेनिंग प्रॉफिट कितना है भाई? रिमेनिंग प्रॉफिट कितना है? 5,000 में से 800 गए, वहां पे 4200 बच गया। ठीक है, ये 4200 जो है इनको किस हिसाब से मिलता है? इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मिलता है। तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से जो प्रॉफिट इनको मिलता है 3:4। तो हमारे हिसाब से अब टोटल प्रॉफिट कितना है भाई? 3 + 4 इज इक्वल टू 7 यूनिट्स। तो 7 यूनिट की वैल्यू सवाल में कितनी दी हुई है? 4200 है ना। कितना प्रॉफिट बचा? 4200। तो 7 की वैल्यू 4200 है, तो एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 4200 डिवाइड बाई 7, दैट 7 1 7 7 6 42, दैट विल बी 600। तो एक यूनिट की वैल्यू 600। हमें किसकी बोलनी है? के क्यू का शेयर। तो क्यू का शेयर कितना है? 4 यूनिट है। तो एक यूनिट की वैल्यू 600 है, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? इंटू 600, दैट विल बी 4 6 24, 2400। ठीक है, तो क्यू को जो शेयर मिलता है 2400 मिलता है। बताओ, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, अब ए का कितना, पी को कितना शेयर मिलता है बताओ? बताओ, ये आप लिखेंगे कमेंट सेक्शन में, पी को कितना शेयर मिलता है। ठीक है, टोटल प्रॉफिट पी को कितना मिलता है। नेक्स्ट, ये जो सवाल है, इस टाइप का सवाल हमने किया, डेट विल इट इज योर होमवर्क। ठीक है, ए बी सी इन्वेस्ट करता है 10 15 20, एक साल के बाद इनको इतना प्रॉफिट मिलता है, तो सी का शेयर कितना होगा? ये आपको होमवर्क रहेगा। ठीक है, गौतम स्टार्टेड अ बिजनेस, ये जो सवाल है कॉन्स्टेबल में आ चुका था रिसेंटली, जेकेबी कॉन्स्टेबल में। गौतम स्टार्टेड अ बिजनेस विद सम ऑफ 60,000, जितिन ज्वाइनड हिम 8 months later with a sum of 35,000
एट व्हाट रेस्पेक्टिव रेशो विल द टू शेयर द प्रॉफिट आफ्टर 2 years। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि गौतम एक बिजनेस स्टार्ट करता है, 60,000 वो इस बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। ठीक है, उसके 8 महीने बाद जो है जितिन ज्वाइन करता है, 35,000 के हिसाब से 35,000 वो इन्वेस्ट करता है। टोटल कितना टाइम है, 2 साल। 2 साल के बाद ये प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं और हमें बोलना है कि दो जो प्रॉफिट ये कैलकुलेट करते हैं किस किस शेयर में जो है प्रॉफिट इनके दरमियान शेयर होता है, किस रेशो में। ठीक है, देखो ये गौतम है, ये जितिन है। ठीक है, गौतम कितना इन्वेस्ट करता है, 60K। जितिन कितना इन्वेस्ट करता है, 35K। ठीक है, ये इनका इन्वेस्टमेंट हो गया। इसके बाद टाइम फिलहाल हम काटपीट मचाएंगे, के कैंसिल होगा, 5 7 35, 5 × 12 16 होता है। तो इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो है डेट इज 12:7। टाइम की बात करेंगे, क्यों यहाँ पे टाइम, देखो यहाँ पे टाइम का कंसेप्ट है क्योंकि जो टाइम है वो डिफरेंट है दोनों के लिए। अब जो गौतम है ये पूरे 2 साल जो है बिजनेस में रहता है। अगर आप देखेंगे गौतम स्टार्ट बिजनेस करता है, फिर 2 साल के बाद प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पे गौतम कि कभी भी सवाल में ये नहीं लिखा गया है कि गौतम कभी छोड़ के चला जाता है। गौतम पूरे के पूरे 2 साल बिजनेस में रहता है। तो टाइम कितना होगा फिर इसका 2 साल का मतलब होता है 24 मंथ्स। तो गौतम जो है 24 मंथ्स के लिए बिजनेस में रहता है। जितिन की बात करेंगे, जितिन 8 महीने बाद ज्वाइन करता है। जब वो 8 महीने बाद ज्वाइन करेगा तो वो कितने टाइम तक बिजनेस में रहेगा, टोटल 24 मंथ्स है। वो 8 महीने के बाद बिजनेस ज्वाइन करता है, 24 - 8 दैट इज 16 मंथ्स। तो 16 मंथ्स तक वो बिजनेस में रहता है। तो बस प्रॉफिट की वैल्यू क्या होगी, प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट शेयर कितना होगा, अब इसका प्रॉफिट का रेशियो कितना होगा। मैंने आपको बोला था इन्वेस्टमेंट इन टाइम, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम। इन्वेस्टमेंट कितना है इसका, इन्वेस्टमेंट 12 इंटू टाइम कितना है 24 इज टू, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम, इन्वेस्टमेंट कितना है 7, टाइम कितना है 16। ठीक है, तो बस इनकी काटपीट मचानी है। 4 4 ज़र 16, 4 6 ज़र 24, 4 1 ज़र 4, 4 3 ज़र 12। यहाँ पे क्या बचा, तो प्रॉफिट की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे कितना बचा, 6 और 3, 6 3 ज़र 18। यहाँ पे कितना बचा, ये तो खत्म हो गया, यहाँ पे 7 बचा, तो डेट इज 18 × 7। तो 18:7 प्रॉफिट का रेशो होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। देखा कितना आसान था ये, अगर आपने पार्टनरशिप का चैप्टर पढ़ा होता तो कितना आसान था। पहले आपको इन्वेस्टमेंट का रेशो निकालना है, उसके बाद टाइम का, फिर प्रॉफिट किसके बराबर होता है, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम। बस काटपीट मचानी थी, आपका प्रॉफिट का रेशो निकल जाता है 18:7। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, देखो ए स्टार्टेड ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 36,000। ए एक बिजनेस स्टार्ट करता है, कितना इन्वेस्ट करता है 36,000। 4 महीने बाद बी उसको ज्वाइन कर रहा है, किस कुछ इन्वेस्टमेंट वो करता है। एट द एंड ऑफ द ईयर टोटल प्रॉफिट कितना होता है, किस किस रेशो में शेयर होता है, 9:7 में। हमें बोलना है कि जो बी है वो कितना इन्वेस्टमेंट करता है, बी का कैपिटल कितना है। बेसिकली हमें यहाँ पे कैपिटल निकालना है, इन्वेस्टमेंट निकालना है। ठीक, हमें क्या दिया हुआ है, हमें एक तो टाइम दिया हुआ है और दूसरा प्रॉफिट का रेशो दिया हुआ है। जब टाइम और प्रॉफिट दिया हुआ है तो इन्वेस्टमेंट तो हम निकाल ही सकते हैं। इन्वेस्टमेंट किसके बराबर होता है, टाइम इंटू सॉरी प्रॉफिट किसके बराबर होता है, टाइम इंटू इन्वेस्टमेंट। तो हम उस फार्मूला के जरिए कोई कुछ भी निकाल सकते, अगर दो चीज़ें दी हुई है तो एक चीज़ तो हम निकाल ही सकते हैं। तो ए और बी लिखेंगे हम यहाँ पे। पहले हम लिखेंगे टाइम की, अगर हम बात करेंगे देखो इन्वेस्टमेंट किसके बराबर होता है, सॉरी प्रॉफिट किसके बराबर होता है, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम। ठीक, हमें क्या निकालना है बेसिकली, इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट किसके बराबर होगा, प्रॉफिट डिवाइड बाई टाइम। ठीक है, प्रॉफिट डिवाइड बाई टाइम। तो फिलहाल हम प्रॉफिट लिखेंगे। प्रॉफिट का रेशियो क्या है इनके दरमियान, 9:7। टाइम की बात करेंगे, टाइम का रेशियो क्या है, देखो ए जो होता है पहले ही बिजनेस को स्टार्ट करता है, हमें रेशियो जो प्रॉफिट होता है वो 1 साल के बाद कैलकुलेट होता है एट द एंड ऑफ द ईयर।
तो मतलब कितनी टाइम तक बिजनेस चलता है? 1 साल तक चलता है, तो ए कितने टाइम तक रहेगा? 12 महीनों तक। उसके बाद जो बी है, आफ्टर 4 मंथ्स बी ज्वाइन हिम, जब 1 साल के बाद प्रॉफिट कैलकुलेट होता है और बी जो है 4 महीने के बाद ज्वाइन करता है, तो वो कितने टाइम तक बिजनेस में रहता है? 12 माइनस 4 दैट इज 8। ठीक है, 8। ठीक, अब यहाँ पे हमें बस निकालना क्या है भाई? इन्वेस्टमेंट निकालना है। इन्वेस्टमेंट निकालना, तो इन्वेस्टमेंट किसके बराबर होता है? प्रॉफिट डिवाइड बाई टाइम। प्रॉफिट 4 3 4 2 8, 4 3 12। ठीक है, 4 3 12। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे। इन्वेस्टमेंट पी डिवाइड बाई टी होता है। पी कितना है भाई? 9 है। यहाँ पे ए की बात करेंगे, ए का प्रॉफिट कितना है? 9। टाइम की बात करेंगे 3 है। ठीक है, उसके बाद बी की बात करेंगे, इन्वेस्टमेंट किसके किसके बराबर होगा? 7 डिवाइड बाई 2। 3 1 3, 3 3 9। ठीक, तो कहने का मतलब है यहाँ पे हमें निकला, एक मिनट इसको मैं मिटाऊंगा, आई होप ये आपने नोट किया होगा ये फॉर्मूला। देखो, इन्वेस्टमेंट यहाँ पे ए का इन्वेस्टमेंट 3 यूनिट्स है, बी का इन्वेस्टमेंट 7/2 यूनिट्स है, लेकिन हमें दिया गया है कि भाई ए का इन्वेस्टमेंट 36,000 है। 3 यूनिट की वैल्यू क्या होगी भाई? 3 यूनिट्स की वैल्यू 36,000 है, तो एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 3 1 3, 3 1 3, 2 6, 3000। एक यूनिट की वैल्यू 12,000 है। हमें कितने यूनिट्स की वैल्यू निकाली? हमें बोलना है कि बी ने कितना इन्वेस्टमेंट किया। बी ने कितना इन्वेस्टमेंट किया? 7/2 यूनिट्स। तो 7/2 यूनिट्स की वैल्यू क्या होगी? 12,000 इंटू 7/2। ठीक है, तो 2 1 2, 2 इंटू 6 12, 000 डैट इज इक्वल टू 7 0 0 7 0 0, 7 6 42। तो बी का जो इन्वेस्टमेंट है डैट इज इक्वल टू 42,000। ठीक है जी, देखो एज सिंपल एज देयर। मैंने आपको बोला अगर आप इस फॉर्मूला के जरिए कोई भी दो चीज आपको पता है, तीसरा चीज आप आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमें प्रॉफिट का रेशो दिया हुआ था, टाइम का रेशो हमने निकाला 3:2, क्योंकि टाइम का भी हमें पता था। फिर इन्वेस्टमेंट किसके बराबर होता है? प्रॉफिट डिवाइड बाई टाइम। तो प्रॉफिट डिवाइड बाई हमें टाइम जब किया तो हमें इन्वेस्टमेंट का जो रेशो है डेट इक्वल टू 3:7/2। लेकिन 3 का वैल्यू हमें पता है कि 3 यूनिट्स जो है वो ए ने इन्वेस्ट किए थे, कितना? 36,000। तो एक यूनिट की वैल्यू 12,000, 7/2 यूनिट जो है बी ने इन्वेस्ट किया था, तो 7/2 यूनिट्स की वैल्यू 42,000 है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, ठीक है जी। नेक्स्ट बताओ इसका जवाब क्या होगा? ये भी एसएससी पैटर्न का है, ये भी एसएससी की एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो एक्सपेक्टेड है कि आपके एग्जाम में भी ये पूछा जाएगा। देखो ए बी और सी, ए बी और सी ये कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं इन द रेशो 1:2:4। ठीक, 6 महीने बाद जो है ए फिर से कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करता है, हाफ द अमाउंट मोर एज बिफोर। पहले इसने कितना इन्वेस्ट किया था? 1, इसका हाफ कितना होगा? 0.5। तो ये फिर से इस 6 महीने के बाद जो है फिर से जो है कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करता है। कितना अमाउंट करता है इन्वेस्ट? 1 का हाफ कितना होता है? 0.5। लेकिन मैं आपको बोलता हूँ ये जो रेशो है इसके बदले हम कुछ और रेशो लेंगे, ताकि हमें ये 0.5 या पॉइंट्स में कोई कैलकुलेशन नहीं करना पड़े। तो हम क्या करेंगे? देखो ए बी सी, ठीक है, ये 1:2:4। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि इसको आप 1 को 2 बनाओ, जब आप 1 को 2 बनाएंगे मतलब डबल आपने बनाया, 2 को आप क्या बनाएंगे? 4, 4 के आप क्या बनाएंगे? 8। जब भी रेशो कोई भी चीज रेशो में होता है, जब आप ऊपर उसको कुछ चीज मल्टीप्लाई करते हो, नीचे भी कुछ चीज मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसका वैल्यू चेंज नहीं होता। जैसे कि 2, कोई रेशो मेरे पास है 2:4, मैं आपको बोलता हूँ ये किसके बराबर है? 4:8 के भी। 2 को मैंने 4 बनाया, डबल किया, 4 को भी 8 बनाया, दैट इज 4 1 4, 4 2 8, 2 1 2, 2 2 4। तो ऊपर वाला भी जो रेशो है 1:2 के बराबर है, नीचे वाला भी रेशो 1:2 के बराबर है। ठीक है, तो कहने का मतलब सपोज कोई रेशो है 1:2, मैं आपको बोलता हूँ ये 2:4 के बराबर भी है। क्यों?
मैंने इसको डबल किया, यहाँ पे भी डबल किया। जब भी आप डबल करते हैं या कोई भी चीज़ आप चेंज करते हैं तो रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ता जब दोनों साइड से आप उसको करेंगे। जैसा कि 2 1 2, 2 2 तो ये भी 1:2 के बराबर है, ऊपर वाला भी 1:2 के बराबर है। तो ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ए बी सी, इसका जो रेशियो है 1:2:4, मैं इसको लिखता हूँ 1 को बनाऊंगा 2, 2 को बनाऊंगा 4, डबल करेंगे 4 को बनाऊंगा 8। द रीजन इज दैट कैलकुलेशन ईजी होगी। ठीक है, ये 1:2:4 के बराबर है। ठीक है जी, ये है जी इनका इन्वेस्टमेंट 6 महीने बाद। अब ये जो अमाउंट है ये 6 महीने तक इसको इन्वेस्ट करते हैं फॉर 6 मंथ्स, इनिशियल 6 मंथ्स। ठीक है, नेक्स्ट जो है लास्ट 6 मंथ्स में क्या करते हैं, 6 महीने बाद ए करता है इन्वेस्ट हाफ द अमाउंट मोर एज बिफोर। ये फिर से अमाउंट इन्वेस्ट करता है हाफ। पहले इसने कितना इन्वेस्ट किया था, 2 इन्वेस्ट किया था, अब इसका हाफ कितना होगा, 1। तो जब 1 होगा नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए इसका इन्वेस्टमेंट कितना रहेगा, 2 + 1 3, है ना। देखो नेक्स्ट ये कोई पैसे वापस नहीं लाता, जो इसने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया था, एक तो वो भी इसका इन्वेस्टमेंट है, दूसरा अब जो इसके पास ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट था उसका हाफ ही फिर से इन्वेस्ट करता है। पहले इसके पास इसने कितना इन्वेस्ट किया था, 2 इन्वेस्ट किया था, इसका हाफ कितना होता है, 1। अब जो नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए जो टोटल इन्वेस्टमेंट इसका रहेगा डेट विल बी, पहला एक तो 2 इसके पास था, 2 इन्वेस्टमेंट था, और एक्स्ट्रा कितना ऐड किया, 1 ऐड किया, डेट विल बी 3। ठीक है, तो 3 इन्वेस्टमेंट रहता है नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए। बी की अगर हम बात करेंगे, बी इन्वेस्ट सेम अमाउंट एज बिफोर। पहले जो इसने अमाउंट इन्वेस्ट किया था नेक्स्ट पे भी वही अमाउंट इन्वेस्ट करता है। पहले इसने 4 इन्वेस्ट किया था, नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए फिर से 4 ही इन्वेस्ट करता है। टोटल जो है दैट विल बी 8, दैट विल बी 8। ठीक है, दैट विल बी 8। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। अब क्या होगा, अब जो बी है, सी है, वो विड्रा करता है 1/4 ऑफ इस इन्वेस्टमेंट। जो सी है वो इसने जो ऑलरेडी इन्वेस्ट किया था उसका 1/4 वो विड्रा करता है। जब वो 1/4 विड्रा करेगा तो कितना बचेगा वहां पे, बताओ बताओ। देखो 8 का 1/4 कितना होता है, 1/4 ऑफ 8, क्योंकि इसने 8 इन्वेस्ट किया था ना। 4 1 4, 4 2 इट विल बी 2। तो 2 अमाउंट जो है ये विड्रा करता है। जब इसने 2 अमाउंट विड्रा किया तो कितना बचा वहां पे, 6 बचा। तो नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए इसका जो इन्वेस्टमेंट रहेगा दैट विल बी 6। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। अब है जी इसका प्रॉफिट शेयर कितना होगा, बताओ। प्रॉफिट किस किस हिसाब से शेयर होगा, देखो ये 2 जो है कितने मंथ से रहता है, 6 मंथ से रहता है, तो 2 × 6 करेंगे, 2 × 6 करेंगे, प्लस यही ए जो है 3 इसका इन्वेस्टमेंट है कितने टाइम के लिए, 6 मंथ्स के लिए, 3 × 6 इज टू। बी की बात करेंगे, 4 इन्वेस्टमेंट है 6 मंथ्स के लिए, प्लस 8 इन्वेस्टमेंट है 6 मंथ्स के लिए। ठीक है, इज टू। सी की बात करेंगे, 8 इन्वेस्टमेंट है 6 मंथ्स के लिए, प्लस 6 इन्वेस्टमेंट है 6 मंथ्स के लिए। ठीक, अब थोड़ा काट मचाएंगे तो हमारा जवाब निकल जाएगा। 6 2 12, 6 3 18 इज टू 4 6 24, प्लस 8 6 48। ठीक है, 8 6 48, प्लस 6 6 36। तो बस इनको ऐड करना है, हमारा प्रॉफिट का रेशो निकल जाएगा। कैसे ऐड करेंगे, ऊपर करेंगे हम। ठीक हो, देखो प्रॉफिट का जो रेशो होगा डेट विल बी 12 + 18 30 होता है, 48 + 24 8 होता सर 12, एक कैरी 4 हो 6, 6 + 1 7, तो 72। तो सी की बात करेंगे, 48 + 36 8 और से 14, एक कैरी 4 और 3 7 और 7 और 1 8। ठीक है जी, तो ये है इनका प्रॉफिट का रेशो। तो इनमें भी हम काट पीट मचाएंगे। लेट सपोज 6 5 30, 6 1 6, 6 2 12,
6 1 जार 6 6 4 जार 6 4 जार 24। तो इनका जो रेशो होगा डायरेक्टली 5:12:14। इसके बाद कोई काटपीट नहीं बचेगी इसमें। तो जो रेशो होगा डेट इज इक्वल टू 5:12:14। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है। तो करना क्या था आपको, पहले ये 6 महीने के लिए इनका इन्वेस्टमेंट एक होता है। ठीक है। लास्ट 6 मंथ्स के लिए इनका इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है। ठीक है। ये नहीं कि कोई कम हुआ है, नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए इनका अलग इन्वेस्टमेंट होता है। पहले आप ये जो इन्वेस्टमेंट है इसको इंटू 6 करेंगे, ये जो इन्वेस्टमेंट है इनको इनको 6 करेंगे, तो फिर सेम यहाँ पे भी सेम यहाँ पे भी, तो आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है। कोई भी किसी को दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट सवाल, ये भी एसएससी लेवल का सवाल है। ए बी एंड सी पार्टनर्स है बिजनेस में। ए कंट्रीब्यूट करता है 1/3 ऑफ कैपिटल फॉर 1/4 ऑफ टाइम। बी कंट्रीब्यूट करता है 1/5 ऑफ कैपिटल फॉर 1/6 ऑफ टाइम। सी कंट्रीब्यूट करता है रेस्ट ऑफ कैपिटल फॉर द होल टाइम। तो हमें बोलना है कि जो प्रॉफिट है दैट इज 1820। तो ए का शेयर इस प्रॉफिट में कितना होगा, बताओ। देखो अगर मैं आपको बोलता हूं ए बी सी, ए कितना कंट्रीब्यूट करता है 1/3, बी कितना कंट्रीब्यूट करता है 1/5, सी कितना कंट्रीब्यूट करेगा रेस्ट ऑफ द कैपिटल। तो यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन जो है डेट विल बी वेरी हार्ड। अब आपको बोलना है कि सी कितना करेंगे, आपको माइनस करना है 1/3 प्लस 1/5 को प्लस करना है, फिर 1 से माइनस करना है, फिर ये देखना है कि कितना कैपिटल बचता है वो सी कंट्रीब्यूट करता है। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट है। कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए क्या हम लिखते हैं, ए कितना कैपिटल इन्वेस्ट करता है 1/3, बी कितना कैपिटल इन्वेस्ट करता है 1/5। हम कोई कैपिटल को ऐसा नंबर लेंगे जो 3 से भी कटेगा 5 से भी कटेगा। जब दोनों नंबर से कटेगा तो वही हमारा कैपिटल होगा और फिर कैलकुलेशन में आसान होगा। तो 5 और 3 से कौन सा ऐसा नंबर है जो कटेगा, दैट विल बी 15, और 15 ही इनका एलसीएम होता है। बेसिकली हम वो नंबर लेते हैं जो इनका एलसीएम होता है। एलसीएम जो होता है वो दोनों नंबर से कटता है। ठीक है। तो लेट द कैपिटल, देखो let the capital is equal to 15 यूनिट्स। बेसिकली 15 यूनिट्स है। ठीक है। और टाइम की अगर हम बात करेंगे, टाइम टाइम जो है 1/4 ऑफ टाइम है और ये 1/6 ऑफ टाइम है। 6 और 4 से कौन सा ऐसा नंबर है जो कटेगा, जो सिंपलेस्ट नंबर होगा, वो दैट विल बी 12। 12 6 से भी कटेगा 4 से भी कटेगा। तो टाइम हमने बोला कि टाइम 12 यूनिट्स है। तो दिस इज हाउ, देखो जो एसएससी लेवल के सवाल है वो ऐसे ही करते हैं। अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से इसको करेंगे 1/4 से लेंगे 1/3 लेंगे तो दैट विल बी वेरी हार्ड फॉर यू। ठीक है। तो बस मसला खत्म। अब हम लिखेंगे ए बी और सी। बताओ अगर हम कैपिटल की बात करेंगे, कैपिटल का मतलब ही होता है इन्वेस्टमेंट। और ए कितना इन्वेस्ट करता है 1/3 ऑफ कैपिटल। 1/3 ऑफ 15 कितना होता है, 1/3 ऑफ 15 दैट विल बी 5 1 5 5 3 15 दैट विल बी 3 यूनिट से इन्वेस्ट करता है। बी की बात करेंगे, बी कंट्रीब्यूट करता है 1/5 ऑफ कैपिटल। 1/5 ऑफ 15 कितना होता है 5 1 5 5 3 हाँ ये भी 3 कर नहीं, ऊपर जो है ना, ऊपर गलत मैंने लिखा। अब ए कंट्रीब्यूट करता है 1/3 ऑफ कैपिटल। 1/3 ऑफ कैपिटल, कैपिटल कितना है 15। 3 1 3 3 5 तो ए जो है 5 यूनिट को कैपिटल को इन्वेस्ट करता है। बी की बात करेंगे, बी कंट्रीब्यूट 1/5 ऑफ द कैपिटल, 1/5 ऑफ 15 दैट विल बी 5 1 5 5 3 15 दैट विल बी 3। अब कितना बचा, सी कंट्रीब्यूट करता है रेस्ट ऑफ कैपिटल। टोटल कैपिटल हमारे पास 15 था, 15 में से 8 गए, 5 + 3 गए, अब 8, उसमें कितना बचा 7। तो दैट विल बी 7 यूनिट जो है सी कंट्रीब्यूट करता है। तो बताओ। अच्छा टाइम की बात करेंगे, टाइम की देखो कितना आसान हुआ इससे। टाइम की बात करेंगे, ए कंट्रीब्यूट करता है, ए कितना टाइम देता है, कितने टाइम के लिए इसको कंट्रीब्यूट करता है 1/4 ऑफ टाइम। 12 का 1/4 से कितना होता है 4 1 4 4 3 दैट विल बी 3। तो इसका जो टाइम है दैट विल बी 3। बी कंट्रीब्यूट करता है फॉर 1/6 ऑफ टाइम। तो 1/6 ऑफ 12 कितना होता है दैट विल बी 2। मतलब कि 12 का आधा कितना होता है 6। नहीं नहीं, 1/6 ऑफ 2 कितना हो, 1/6 ऑफ 12 कितना होता है 6 1 6 6 2 2।
और जो सी है दैट कंट्रीब्यूट द रेस्ट ऑफ कैपिटल फॉर होल टाइम। होल टाइम हमारे पास कितना है, 12 यूनिट है, मतलब टोटल टाइम हमारे पास 12 यूनिट है। तो सी जो है, जो अपना कैपिटल है, वो कंट्रीब्यूट करता है होल टाइम के लिए, मतलब पूरे की पूरे टाइम के लिए। तो पूरा टाइम कितना हमारे पास है, 12। तो टाइम जो है सी का दैट विल बी 12 यूनिट्स। तो बस प्रॉफिट का शेयर आपको निकला, जब प्रॉफिट का रेशो निकलेगा तो बाकी चीजें आराम से निकलेंगी। ठीक है, ठीक है जी, देखो कितना आसान हुआ इससे, वरना अगर आप वो 1/3 1/4 करते दैट वुड हैव बीन लॉट ऑफ डिफिकल्ट। ठीक है, तो बस हम निकाल लेंगे प्रॉफिट का रेशो कितना होगा। प्रॉफिट का रेशो कितना होगा, 5 3 ज़ार 15, 3 2 ज़ार 6, 7 इंटू 12 कितना होता है, 7 इंटू 12 होता है भाई 84। तो प्रॉफिट का रेशो कितना निकला अब, इसमें काटपीट मचेंगे आई थिंक। 3 5 ज़ार 15, 3 2 ज़ार 6, 3 2 ज़ार 6 और 3 8 ज़ार 24, दैट विल बी 5 2 28। तो हमारे हिसाब से ये प्रॉफिट का रेशो है। सवाल के हिसाब से जो प्रॉफिट है दैट इज इक्वल टू 1820। तो हमारे हिसाब से प्रॉफिट कितना है, 5 प्लस 2 प्लस 28, दैट इज इक्वल टू 35, है ना, 35 होगा, 35 यूनिट्स। हमें बेसिकली बोलना है कि ए का शेयर बोलना है। ए का शेयर कितना है भाई, 5 है। ए का शेयर 5 है, तो हमें 5 यूनिट की वैल्यू बोलनी है। ठीक है, तो हम लिखेंगे अलग से इसको, 35 यूनिट्स की वैल्यू 1820 है। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 35, दैट विल बी इक्वल टू 5 7 ज़ार 35, 5 3 ज़ार 15, 3 कैरी, 5 4 ज़ार 20, 5 2 ज़ार 20, ये है ना भाई। 742 डिवाइड बाई 7, 5 कितना हो, 5 3 ज़ार 15, 3 कैरी, 5 4 ज़ार 20, अच्छा 5 4 ज़ार फिर से 20 होगा। ठीक है, 7 1 ज़ार 7, 7 4 ज़ार 28, 6 कैरी 7, 8 ज़ार 56, 7 9 ज़ार 63। नहीं, आई थिंक कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है भाई। अच्छा हाँ, कैलकुलेशन में गलत हुआ है भाई। देखो 5 7 ज़ार 35, 7 से करेंगे, 7 5 ज़ार 35, 7 2 ज़ार 14, 4 कैरी दैट विल बी 42, 7 6 ज़ार 42, 7 0 ज़ार, ठीक है। 5 1 ज़ार 5, 5 5 ज़ार 25, 5 2 ज़ार, दैट विल बी इक्वल टू, एक यूनिट की वैल्यू 52। हमें कितनी यूनिट्स की वैल्यू बोला, ए का शेयर, ए का शेयर कितना था, 5 था। ए का शेयर कितना था, 5 यूनिट था। तो 5 यूनिट की वैल्यू 52 इंटू 5, दैट विल बी इक्वल टू 5 2 ज़ार 10, 5 5 ज़ार 25, 25 और 1 26। तो 260 विल बी द शेयर ऑफ ए। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ये जो है ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप खुद से करेंगे। अगर आपको नहीं आता है, मैं नेक्स्ट जो इसका वीडियो लाऊंगा लेक्चर नंबर 2 में, उसमें मैं आपको ये दिखाऊंगा। लेकिन हाँ, खुद से आप इसको ट्राई करना, ये भी आसान है। दोनों जो है 25,000 और 35,000 इन्वेस्ट करते हैं, 6 महीने बाद ये विड्रॉ करता है 5,000 को, मतलब कि जो नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए उसका इन्वेस्टमेंट कितना रहेगा, 20,000, और बी ऐड करता है 5,000। तो पहले इसका 35,000 था, तो नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए जो इसका इन्वेस्टमेंट रहेगा दैट विल बी 40,000। एट द एंड ऑफ द ईयर उनका जो प्रॉफिट इतना होता है, बी का शेयर बोलना है। तो एज सिंपल है, इसको होमवर्क करेंगे। अगर आपको नहीं आता है, कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व करूंगा। तो ये था पहला वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में इसको लाऊंगा, वहां पे मैं अराउंड 12 जो एमसीक्यूज है, क्वेश्चन है, उनको डिस्कस करूंगा। सारे के सारे एसएससी पैटर्न पे हैं, एसएससी लेवल के हैं। ठीक है, और इसमें से भी जो सिर्फ 2 ही वीडियोज में जो है पार्टनरशिप को खत्म करूंगा। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक हो दैट विल बी ज्योमेट्री, वो हम स्टार्ट करेंगे। वो थोड़ा लंबा टॉपिक है, उसको हम बहुत सारे वीडियोज में कवर करेंगे। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको पसंद आ चुका है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना ना भूले। थैंक यू सो मच।